हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सुंदर चेहरा किसको नहीं पसंद होता है, लेकिन अगर हमारे चेहरे पर काले दाग धब्बे हो जाए, झाइयाँ प्रॉब्लम हो जाए या फिर झुर्रियाँ हो जाए या फिर निशान पड़ जाए, काले जो निशान होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा चेहरा दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो भी महिलाएं हैं, अगर उम्र के साथ उनका ऐसी प्रॉब्लम होती है, झाइयों की प्रॉब्लम होती है, झुर्रियों की शिकायत होती है, तो क्या होता है कि फिर भी थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर कम एज में ये प्रॉब्लम होने लग जाए तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये एक परेशानी वाली चीज़ हो जाती है, चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं ताकि कैसे ही करके हम अपने चेहरे को एक बेदाग और सुंदर बना सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी क्रीम को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होएगी, सिर्फ घर की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के काले दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ इनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आप वन वीक तक मेरे बताई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो वो जो आपके दाग धब्बे वो लाइट हो जाएंगे एकदम, और 1 महीने के अंदर अंदर एकदम आपकी स्किन है वो क्लियर होने लग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं कि 2 दिन में आपके चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ ठीक हो जाएगी, स्किन बेदाग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रातों रात कोई भी चेहरा नहीं चमकता, रातों रात झाइयाँ झुर्रियाँ ठीक नहीं होती है, उसके लिए कुछ वक्त लगता है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये इंस्टेंट चाहते हो कि मेरे 1 दिन में ठीक हो जाए, मेरे तो रात को मैंने लगाया, सुबह मेरे चेहरे का कालापन ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आपको कम से कम 1 वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 1 वीक के बाद जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो ये जानते हैं ये चेहरे पे दाग धब्बे या फिर ये झाइयाँ झुर्रियाँ आखिर होती क्यों हैं, इसका मेन कारण क्या है। इसका जो मेन रीज़न है वो होता है मेलेनिन का उत्पादन बढ़ना। मेलेनिन क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर में, जो प्रोडक्ट है ये मेलेनिन है वो क्यों कंपाउंड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उस रीज़न में सबसे मेन कारण है वो होते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा देर घूमते हो, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बाहर जाते हो तो आपका चेहरा है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का मेलेनिन को उत्पादन को बढ़ा देते हैं शरीर में, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे डार्क स्पॉट हो जाते हैं और काली झाइयाँ की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे छोटे दाने से निकलने लग जाते हैं। तो एक तो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ होती है जहाँ पे क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रदूषण में ज़्यादा रहने की वजह से भी आपकी स्किन खराब हो जाती है और आपके डार्क स्पॉट की समस्या हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट के कारण मेलेनिन है वो बढ़ जाता है, जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है या फिर मलेरिया में यूज़ करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से, या फिर बहुत सारी हार्मोनल दवाइयाँ होती है उनके कारण से भी आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके अलावा क्या होता है, यानी हार्मोन्स चेंज। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी पीरियड्स के टाइम, कभी पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कारण, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं और हार्मोन्स चेंज की वजह से मेलेनिन है वो बढ़ जाता है और आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट, काले दाग धब्बे, झाइयाँ झुर्रियाँ ये प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर क्या होता है, मान लो आपकी स्किन है वो ऑयली है और आपने ड्राई स्किन वाली जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो यूज़ कर ली है, या फिर आपकी ड्राई है और आपने ऑयली प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, तो इसकी वजह से भी आपका चेहरा है वो ख़राब हो सकता है और आपके चेहरे की स्किन है वो उस पर दाग धब्बे या झाइयाँ झुर्रियाँ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिंपल्स की शिकायत बहुत रहती है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने की वजह से जब वो पिंपल्स हट जाते हैं तो उनके जो निशान हैं वो काले दाग धब्बों के रूप में रह जाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपकी स्किन है वो ब्लैक हो सकती है, डार्क स्पॉट है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये तो है कारण। अब ये जानते हैं कि वो कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं, कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों, कालेपन को हमेशा के लिए ठीक सकते हो, जो आपको पता ही नहीं और आपके घर में अवेलेबल है।
तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो उन चीज़ों के नाम जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होती है जिनसे आप अपने डार्क जो स्पॉट हो गए हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो और उसके बाद हम जानेंगे कि इनका इस्तेमाल करना कैसे है। इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो होता है कि इनके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, लेकिन उसको करने का सही तरीका आना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले नाम, फर्स्ट है नींबू, नींबू का रस। सेकंड है एलोवेरा। थर्ड है सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। और फोर्थ है टमाटर। और फिफ्थ है पपीता। ये हर घर में कभी ना कभी या नहीं भी है तो इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ है, जो मोस्टली तो घर पे मिल ही जाती है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो कहीं से भी आप मार्केट में किसी भी शॉप से लेके आ सकते हो। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को ठीक कर सकते हो। अब जानते हैं कि इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं नींबू का रस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नींबू थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है तो चेहरे पे सूट नहीं होता है, तो वो मैं आपको पहले बता दूँ। अगर नींबू से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है आपको तो आप नींबू का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा हमारे डार्क स्पॉट को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नींबू में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्किन के जो डेड सेल्स होती है उसको, मतलब डेड स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको नींबू का रस लेना है। 1 चम्मच या थोड़ा सा 1, 2 या 3 चम्मच आप नींबू का रस ले सकते हो। और उसमें आपको थोड़ी सी शुगर मिलानी है, शुगर और थोड़ा सा आप चाहो तो बेसन मिला सकते हो। उनको मिला के एक अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए और उस मिक्सचर को अपने अच्छे से चेहरे पे, मतलब जैसे स्क्रब करते हैं ना उसकी तरह स्क्रब करना है कुछ देर तक, 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट तक आप अपने चेहरे पे अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। और स्क्रब करने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो इसको दिन में 2 बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और चाहो तो दिन में 1 बार कर सकते हो। लेकिन स्क्रब सिर्फ 2 या 3 मिनट ही करना, बहुत ज़्यादा देर चेहरे को रब करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत हल्के हाथों से करना है। ऐसा नहीं है कि आप है वो बहुत बुरी तरीके से रब कर रहे हो, उससे क्या होता है स्किन छिलने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा नींबू है वो एसिडिक होता है। आपको स्लोली हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो इससे क्या होएगा, आपके जो डार्क स्पॉट है वो कम हो जाएंगे। आप देखोगे कि 1 हफ्ते पहले मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक ही रात में आपको फ़र्क पता चल जाएगा, लेकिन कुछ डार्क स्पॉट 2 या 3 दिन में आपके एकदम लाइट हो जाएंगे और 1 वीक में चेहरा है वो क्लियर होने लग जाएगा। नेक्स्ट है एलोवेरा। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है, यानी कि जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है, वो आप लेके आ सकते हो, या फिर आप प्लांट खरीद सकते हो और उसका ताज़ा एलोवेरा निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा लेना, कुछ भी उसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेन एलोवेरा को अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करनी। जैसे आप किसी पार्लर में या कहीं पे भी अच्छे से मसाज करते हो चेहरे को, सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे अपने हाथों से 3 से 4 मिनट आप मसाज ले लीजिए और फिर अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए। ऐसा आप रेगुलर कीजिए, हर रात को सोने से पहले कर सकते हो, या जब आपको टाइम मिले उस वक्त आप चेहरे पे मसाज कर सकते हो एलोवेरा जेल से। अगर आप 1 वीक तक ऐसा करते हो तो आपके चेहरे के दाग धब्बे हैं वो लाइट हो जाएंगे, और 1 महीने अगर आपने रेगुलर कर लिया तो आपकी स्किन है वो बेदाग, यानी कि एकदम जो झाइयों की प्रॉब्लम या छोटे छोटे जो दाने निकल गए हैं वो एकदम क्लियर होने लग जाएंगे। तो एलोवेरा। अब जानते हैं थर्ड नंबर यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच सेब का सिरका लेना है और 1 चम्मच पानी, यानी दोनों पानी और सेब के सिरके को बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए। उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, तो वो हमारी स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करके न्यू स्किन को मतलब बढ़ावा देता है और मेलेनिन को कम करता है। तो आपको क्या करना है, उसको अपनी फिंगर्स पे लेने हैं और अच्छे से मसाज करना है। नॉर्मली 2 मिनट मसाज करके या लगा के छोड़ दीजिए, कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इतना ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आप करते हो, इनमें से जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो सभी एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो, जो चीज़ आपको सूट हो रही है वो एक चीज़ आप चूज़ कर लीजिए और उसी को आपको करना है। और उससे आप अपने फिर क्या, मसाज करने के बाद, छोड़ने के बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। ये भी आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, साथ ही फ्लॉलेस बनाता है, सुंदर बनाता है, दाग धब्बों को एकदम से ठीक कर देता है, गायब कर देता है।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर था टमाटर। टमाटर हमारी स्किन को मतलब नरिश करने में, हमारी स्किन में चमक बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। बहुत सारे फेस मास्क होते हैं, बहुत सारे फेस ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक जिनमें टोमेटो का बोला जाता है कि हमने इसमें टमाटर इस्तेमाल किया है चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए, लेकिन कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता है। तो आपको टमाटर को इस्तेमाल कैसे करना है। टमाटर का स्क्रब बना सकते हो, स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना। आपको टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, स्मूथ सा, और उस पेस्ट में कुछ भी ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो शहद मिला सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उस टमाटर के पेस्ट को अपने चेहरे पे अच्छे से लगा के रख लीजिए, कम से कम 15 मिनट तक ड्राई होने दीजिए, यानी कि एक फेस पैक के रूप में आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, और 15 मिनट बाद जब वो ड्राई हो जाए तब आप उसको वॉश कर लीजिए। ऐसा आप रेगुलर कर सकते हो, टाइम नहीं है तो हफ्ते में 3 या 4 बार कीजिए। आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि टमाटर हमारी सेहत के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है पपीता। पपीता खाने के साथ साथ, यानी जो ये फ्रूट है वो खाने में तो स्वाद होता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि फेस वॉश होते हैं, उनमें भी पपीते का फेस वॉश है, या फिर फ्रूट जब फेशियल करवाते हो तो उनमें मोस्ट ऑफ द मतलब जो फेशियल होता है वो फ्रूट फेशियल में पपीता का फेशियल ही होता है, क्योंकि वो क्या करता है हमारी स्किन को रीजनरेट करता है। उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी होता है जो डेड स्किन को कम करके मेलेनिन की मात्रा को घटाता है। जैसे स्किन के दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। आप चाहो तो पपीता का पेस्ट बना के उसका फेस पैक के रूप में, जैसे मैंने टमाटर का बताया वैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर पपीते को नॉर्मली आप मैश करके अपने चेहरे पे ऐसे मसाज भी कर सकते हो फेशियल की तरह 2 से 3 मिनट तक। ज़्यादा करना चाहो तो 5 मिनट बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मसाज करके उसको वॉश कर लीजिए, और आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में विदिन 1 वीक आपका चेहरा है वो ग्लो करने लग जाएगा। लेकिन आपको इस्तेमाल रोज करना है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी कभार किया और आप सोच रहे हो आपकी स्किन है वो रीजनरेट मतलब ठीक नहीं हो रही है, दाग धब्बे नहीं जा रहे। आप रेगुलर करके तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये है आज का टॉपिक। एक मैंने सिर्फ 5 चीज़ें, घरेलू चीज़ें बताई है जो हर घर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। आपको बाहर से कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हो। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो तो करते रहिए, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं होएगी, या फिर आप चेहरे का ध्यान नहीं रखोगे, केयर नहीं करोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब कि अगर आप मेकअप करते हो तो रात को मेकअप निकाल के ज़रूर सोइए। मेकअप के साथ आप अगर सोओगे तो आपके दाग धब्बे हैं वो बढ़ते हैं, स्किन खराब होती है। साथ ही पानी, जितना हो सके पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को। अगर हाइड्रेट रहोगे तो भी आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स यानी फल फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और ये जितने भी जंक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स और खाने में हमेशा हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डाइट अच्छी होएगी तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेगी। और साथ ही जो जितने भी आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन, या फिर आप नॉर्मली अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखिए, ताकि आपकी जो सूरज की रोशनी है, यानी कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट ना पड़े। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।